नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत है आज हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान के नए हेल्प डेस्क के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको आपका इंस्टॉलमेंट प्राप्त नहीं हुआ है या फिर अगर आपका कोई आधार रिकॉर्ड खराब है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है आपके पीएम किसान रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, तो फिर आपको उससे जो भी संबंधित प्रॉब्लम आ रही है उसका आप ऑनलाइन जो है ग्रीवेंस फाइल कर पाएंगे, ऑनलाइन कंप्लेन कर पाएंगे और उसके बाद में सारा कुछ जो सॉल्यूशन होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। तो क्या कुछ अपडेट है वो सारा कुछ मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीएम किसान पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसकी फैसिलिटी भी आपको मोबाइल पे दी जाती है। उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर आई के ऑप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना गूगल क्रोम जो भी आपका ब्राउज़र है उसे आपको ओपन कर लेना होगा। और ओपन करने के बाद में आपको पीएम किसान की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। दोस्तों उस वेबसाइट पे काफ़ी सारे बदलाव अब हो चुके हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मेनू में देख सकते हैं काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। तो उसी के तहत अब एक और नया अपडेट यहाँ पे जोड़ा गया है, वो है ऑनलाइन हेल्प डेस्क। यानी कि आपको जो पहले आपका जो भी शिकायत है अपने रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो वो आप हेल्प डेस्क के माध्यम से कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो फैसिलिटी है वो उन लोगों के लिए जिनका मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो इसके माध्यम से जो है कंप्लेन कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं अपना ऑनलाइन, और सॉल्यूशन जो भी होगा ऑनलाइन उनको दी जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क की फैसिलिटी सबसे नीचे यहाँ पे मिल रही है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हम इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद देख सकते हैं कि आपको अगर ग्रीवेंस डालना है तो आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर, इन तीनों के माध्यम से किसी एक को यूज करके आप जो है अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो है आपको रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है तब आप ये कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको उसके लिए कोई भी ऑनलाइन हेल्प डेस्क नहीं दी गई है। फ्यूचर में अपडेट हो सकता है, बट अभी तत्काल में आपको यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके बावजूद आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, या फिर आपका कोई डिटेल मिसमैच है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका सोल्यूशन आप चाहते हैं, तो आपको नॉर्मली क्या करना होगा, आपको नॉर्मली अपना आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए मैं मोबाइल यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालता हूँ, और वैसे ही आप भी जो है डाल दीजिएगा आधार नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, जिसमें कि आपको यहाँ पे अपना ग्रीवेंस टाइप सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कि आखिर में प्रॉब्लम किस टाइप का आपका, और फिर उसके बाद में आपको 500 वर्ड में जो है इसे डिस्क्रिप्शन में वर्णन करना होगा आपको। फिर आपको यहाँ पे 500 वर्डों में जो है वर्णन करना है इस बॉक्स में, मतलब 500 मैक्सिमम, उससे कम में भी आप कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। नॉर्मली आपको लिख देना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे आपको क्या करना होगा। नॉर्मली आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे इंस्टॉलमेंट आए हुए हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आपको सिलेक्ट ग्रीवेंस में जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजेक्शन फेल्ड है या फिर प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन फेल्ड है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट नहीं आया है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, जिनका मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, वो यहाँ से कर सकते हैं। अकाउंट नंबर इज नॉट करेक्ट है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। और अगर आपका जेंडर करेक्ट नहीं है, फिर आधार करेक्शन करना है, तो आप इन दोनों में से कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज दैट इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड को ऑप्शन पे, ठीक है। और इसके बाद में लगभग अप्रोक्सीमेटली सबके सामने यही प्रॉब्लम आता है, तो हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अब मतलब कि हमें अगला जो है डिस्क्रिप्शन जो वर्णन करना है वो हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली इस फॉर्म को इसमें आपको टाइप कर देना है कुछ भी। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो आप लिख सकते हैं कि माई इंस्टॉलमेंट 6th इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड या 4th इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड। ये जो भी थोड़ी सी अगर आपको इंग्लिश आती है तो उसको थोड़ा सा लिख के आपको लिख देना है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको 500 वर्ड में लिखना ही है, आप 500 से मिनिमम वर्ड में आपको यहाँ पे वर्णन करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ। तो फिर हम यहाँ पे अब लिखेंगे आई एम नॉट रिसीव माई थर्ड इंस्टॉलमेंट, सो प्लीज़ सोल इट, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना।
और ये लिखने के बाद में आपको कर देना है, यहाँ से सबमिट कर देना होगा। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे आपका ग्रीवेंस जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आपका आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ग्रीवेंस जो है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब इसके ऊपर कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको मोबाइल पर मैसेज कर दिया जाएगा। अब इसमें कितना समय लगने वाला है इसको लेकर अभी कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया है, तो हम इसको टाइमिंग आपको नहीं बता सकते हैं, बट नॉर्मली जो है 7 से 14 डेज आप मान के चलिएगा कि इसमें अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा। और शायद मतलब कि ऑनलाइन फैसिलिटी है तो गवर्नमेंट की सारी जितनी फैसिलिटियाँ होती है उसमें टाइम लगता है, बट आप यहाँ से अब ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर आप जो पहले काम आप फ़ोन के माध्यम से कर रहे थे वो आप काम जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी आपको दी गई है यहाँ से, जिसके माध्यम से आप अपने ऑनलाइन कंप्लेन करके आप अपने जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो जैसा ही दोस्तों आप सभी देखा कि जो मैंने अपडेट अभी आपको बताया हेल्प डेस्क का, इसके माध्यम से आप कैसे ऑनलाइन जो है फाइल कर पाएंगे, ग्रीवेंस फाइल कर पाएंगे और जो भी आपको सॉल्यूशन होगा वो आपको इसके माध्यम से मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अपडेट जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।